प्रेम में केवल एक व्यक्ति प्रिय नहीं लगता, प्रेम में सब कुछ प्रिय लगने लग जाता है। बुद्ध, भगवान बुद्ध प्रेमी थे। एक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति जिससे सब दूर भागते हैं, नाली में पड़ा था और बुद्ध भगवान ने उसको देख लिया। अपने शिष्यों से कहा तुरंत इसको निकालो यहां से। कोई पीछे जा रहा, कोई आगे जा रहा, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नाली में पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, इसने पी भी रखी है। स्वयं भगवान बुद्ध लग गए उसको निकालने में। शिष्यों ने कहा, बोले कि वो एक कुभाव वाला व्यक्ति, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसका आचरण शुद्ध नहीं और आप उसको ऐसे बचाने लग गए, ऐसे उसको संभालने लग गए। तो बुद्ध भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम साधक क्यों बने हो, तुम भक्ति के पथ पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम केवल शुद्ध लोगों से ही मिलोगे, सुधरे हुए लोगों से ही मिलोगे? अरे जो पहले से ही शुद्ध हैं, जो पहले से ही सुधरे हुए हैं, उनके बीच बैठ करके तुमने क्या नया कर दिया? तुम वैष्णव इसलिए बने हो, तुम भक्त इसलिए बने, तुम साधक इसलिए बने, जो अपवित्र हैं उनको पवित्र करने का भाव तुम्हारे चित्त में आए। जो अप्रेमी हैं वो प्रेमी बने, ये भाव स्वभाव तुम्हारा बने। हम इसलिए साधक बने। केवल माला देने वाला व्यक्ति को ही हम पूजें, उसी को ही हृदय से लगावें, ये हमारा स्वभाव है। सबको लगाना है, सबको उस पथ का राही बनाना है, इसलिए हम वैष्णव बने। अंगुलीमाल की कथा सबने सुनी होगी। एक राक्षस था, मानव था पर राक्षस के स्वभाव का था। उस पर्वत पर रहता था, उस पर्वत के आसपास कोई भी मानव उसको दिख जाता था, उसको मार करके उसकी उंगली काट करके अपने गले में माला बना के पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। इतनी सारी उंगलियों की माला उसने पहन रखी थी, उसका रूप देखते ही भाग जाते थे लोग। भगवान बुद्ध जा रहे थे और जैसे ही मार्ग पर जाने लगे तो एक गांव पड़ा। गांव के लोगों ने कहा, भगवान आप सीधे ना जाकर के थोड़ा दाएं होकर के जाइएगा। क्यों? सीधे जाएंगे तो आगे एक पर्वत पर अंगुली माल रहता है, वो लोगों को मार के उनकी उंगली काट के अपने गले में पहन लेता है। भगवान बुद्ध बोले उसके पीछे कारण, बोले वो अपना बल बताना चाहता है, देखो मैंने इतने लोग मार दिए, इतनी उंगलियां मत, इतने लोग, इतना बल है मेरे पास। भगवान बुद्ध कहते हैं भय का बल नहीं होता, प्रेम का बल होता है। भय से जो अपने बल को आपके चित्त में प्रतिष्ठित करे वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम से अपने आप को आपके चित्त में जो अवस्थित करे वो मरते दम तक आपके चित्त में रहेगा। मानस जी में एक बहुत अच्छी लीला आती है कि राम जी वन में विचरण करते थे और जब भूख लगती थी ना तो किसी के यहां से, किसी के घर से या किसी नगर से लक्ष्मण जी सामग्री ले आते थे, जानकी जी बनाती, राम जी पाते थे। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि कई बार लक्ष्मण जी को सामग्री नहीं मिली और वनवासी थे तो उनके पास धन भी नहीं था, भाई दे के ले लें। तो राम जी जाते थे सामग्री लेने के लिए, और राम जी जब जाते थे तो सामग्री लेके ही आते थे। तो फिर मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी ऐसा क्या दे के आते थे कि लोग सामग्री देने को राजी हो जाते थे। राम जी के पास कुछ था तो था नहीं, ना तो धन था, ना वैभव था, ना कुछ रुपया थे, क्या देते थे राम जी। तो मानस जी में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब कुछ सामग्री लेते थे या सामग्री लेते भी थे, या फिर कई बार सीता जी बड़ी रसोई बनाती और संतों को पवाते, संतों को पवाने के बाद दक्षिणा देनी होती है, तो ये दक्षिणा के आदान प्रदान पर या सामग्री के आदान प्रदान पर राम जी क्या देते थे। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले कुछ नहीं, राम जी मंद मंद मुस्कुरा देते थे, उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी दक्षिणा थी। उसको लेकर के व्यक्ति कहते तुम तो भैया सब कुछ ले जाओ हमारा, बस ये मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान ही सब बढ़िया। मतलब संतों को प्रसाद पवा के राम जी सामने बैठ करके दक्षिणा रूप में मुस्का देते थे। संत बोलते बस मिल गई हमारी दक्षिणा।
जहां जहां से सामग्री लाते वहां मुस्का देते थे। प्रेम, और वो प्रेम का बल ऐसा व्यवस्थित किया राम जी ने कि मरते दम तक कोई नहीं भूल पाया। और रावण का भी बल प्रतिष्ठित था, पर रावण का भय का बल था। बल भय का नहीं होता, बल प्रेम का होता है। बुद्ध भगवान चले गए उसी मार्ग पर जहां अंगुलीमाल था। जैसे ही पहुंचे पर्वत के ऊपर, अंगुलीमाल ने दूर से ही कहा, मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूं, पहले तुमको सचेत कर रहा हूं, मार्ग बदल दो अपना, मेरे पास आ गए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। पर बुद्ध रुके नहीं, सीधे चले गए। तुम जानते नहीं हो मुझे, क्यों चले आए हो मेरे पास? और क्रोध में भर के थोड़ा और चेतावनी देने के लिए अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, उस वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींच ली, डाल टूट गई। बुद्ध भगवान मंद मुस्काते सामने खड़े हो गए। अंगुलीमाल तुम देख नहीं रहे हो? अंगुलीमाल बोला, तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बलवान हूं? और तुम चले आ रहे हो, मैं तुमको मना कर रहा हूं, फिर भी रुक नहीं रहे हो। डाल हाथ में पकड़ करके खड़ा था। बुद्ध भगवान बिल्कुल सौम्य भाव से उसके समीप गए और कहा, ये डाल तुमने तोड़ी? बोले हां। अब इसको जोड़ दो, जहां से तोड़ी है इसको वहां लगा दो पुनः। अंगुलीमाल बोला, कैसी बात कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है, मैं इसको नहीं लगा सकता दोबारा। बोले क्यों? जब तोड़ने की सामर्थ्य है तो जोड़ने की भी होगी, जोड़ दो। जहां से तोड़ी है इसको वहां लगा दो पुनः। अंगुलीमाल बोला, कैसी बात कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है, मैं इसको नहीं लगा सकता दोबारा। बोले क्यों? जब तोड़ने की सामर्थ्य है तो जोड़ने की भी होगी, इसको जोड़ दो, यथावत जैसी थी वैसी जोड़ के दिखा दो। अंगुलीमाल बोला, यह संभव नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं, जिसको तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? इतनी उंगलियां गले में पहन करके घूमते हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया, अकेले इस पर्वत पर रहते हो, पूरी दुनिया तुमसे भय खाती है। सोचो, विचार करो अंगुलीमाल, जितनी उंगलियां तुमने गले में पहनी हैं, प्रेम से यदि इतने लोगों को अपने संग में रखते, पूरी दुनिया पूजती आज तुमको। अपने प्रेम स्वभाव से इतने लोगों का संग पाते तो तुम ज्यादा बलवान होते, लेकिन तुमने उनको मार दिया, उनकी उंगलियां डोल रहे हो लेके गले में। अगर इतने लोग तुमने जोड़े होते खुद से तो तुम श्रेष्ठ माने जाते। और इतना कहकर के बुद्ध चले गए। अपनी कुटिया पर जाकर के रुके, पीछे देखा ही नहीं। कुटिया पर जाकर के जब पीछे देखा, अंगुलीमाल चरणों में गिर गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दो भगवान, और सदा के लिए उनके हो गए। यह है प्रेम। प्रेमी जब व्यक्ति होता है वो सबको प्रेमी बनाता चलता। जैसे किसी के अंदर कोई इत्र लगाए घूमे, जहां से निकल जाए सब जगह सुगंधित होती चली जाती है, वैसे ही भक्ति साधना से व्यक्ति जब प्रेमी बन जाता है, वो जहां जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जितने लोगों से मिलता है, उनको भी प्रेमी बना देता है, उनको भी प्रिय बना देता है, उनको भी भक्त बना देता है, उनको भी साधक बना देता है। प्रेम। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रस्थापित करती हैं श्रोताओं के चित्त में।